पूजनीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज, राष्ट्रीय कवि हरिओम पवार जी, रघुवंशी जी, सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, आज मैं आपके बीच में आया हूं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। मुझे याद है रघुवंशी जी थे साउथ सिटी 2 में एक प्रोग्राम हुआ कुछ दिन पहले। मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आपसे वोट की विनती करने आया हूं। 2014 में भी चुनाव लड़ा, आप सबके समर्थन से, आप सबके आशीर्वाद से विधायक बना, सरकार बनी, मंत्री बना, और जो कुछ मुझसे बन पाया वो मैंने काम करने की कोशिश की। मैं ये तो नहीं कहता मैं चांद तारे सितारे तोड़ के ला पाया या आगे बढ़ जाऊंगा तो ला पाऊंगा, लेकिन एक विधायक, एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ कर सकता हूं वो करूंगा। और भाई मेरे से पहले नरेंद्र यादव जी ने कहा कि भाई नरवीर सिंह उप मुख्यमंत्री बने। भाई मैं एक बात कहता हूं, उप तो होना ही नहीं चाहिए, कोई नहीं। नरवीर सिंह को मंत्री बना दो, चीफ मिनिस्टर वाली पावर तो मैं अपना आप इस्तेमाल कर लूंगा। मुझे काम लेना आता है और मेरा काम आपने देखा। स्वामी जी तो यहीं के रहने वाले हैं। हरिओम पवार जी से मेरा कम वास्ता रहा है। स्टेज पर आज मिलाऊं, 1-2 बार और प्रोग्राम सुने, मैंने 5-10 प्रोग्राम सुने हैं। हरिओम पवार जी, आपने अपना जीवन कविता पे दे दिया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया। मैंने भी अपना जीवन तकरीबन इस जनता को दिया। या माने मैं राजनीतिक बनना नहीं चाहता था, लेकिन फैमिली की वजह से 26 साल में एमएलए और मंत्री बनने का मुझे अवसर मिला। और मैं जनता के सामने कहता हूं और आपसे भी कहता हूं, अपना जीवन जी ही नहीं पाए। अच्छे घर में जन्म दिया, सब चीजों की सुख सुविधा, लेकिन राजनीति में आदमी अपना जीवन नहीं जी पाता। जो राजनीति में आते हैं और जो राजधर्म नहीं निभाते वो थोड़े दिन के बाद चले जाते, राजनीति से समाप्त हो जाते हैं। कई पीढ़ियों से आपकी सेवा कर रहे हैं। नरवीर सिंह, मैंने कई बार मुख्यमंत्रियों से कहा कि नरवीर सिंह के खिलाफ हो जाओ, नरवीर सिंह चुनाव हार जाएगा लेकिन फिर विधानसभा में आएगा। जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं वो दोबारा दिखाई नहीं देंगे, और बहुत से लोग ऐसे राजनीति में आए और एक बार बढ़ के चले गए। नरवीर सिंह फिर आएगा, और अब क्या मुझे लग रहा है कि मैं भारी बहुमत से इस बादशाहपुर की जनता जिताने जा रही है। लेकिन साथियों, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, नरवीर सिंह को एमएलए बनाने से न नरवीर सिंह मंत्री बनेगा। जब तक आप सब लोग कमल का फूल हरियाणा में नहीं खिलाएंगे, सरकार नहीं बनेगी। आप इतने संपन्न, इतने समझदार लोग हैं कि आप, आज शनिवार का दिन है, अगले शनिवार को मतदान है, लोकतंत्र का पर्व है। इसमें आप जब तक 50-100 टेलीफोन अपने सगे संबंधियों को नहीं करेंगे कि कमल के फूल की वोट डालनी है, और मुझे उम्मीद है आप टेलीफोन करेंगे, तो इस प्रदेश का माहौल भी अगले 5 तारीख तक बदल जाएगा। नरवीर सिंह का 14 से पहले आपने इस गुड़गांव को देखा है, वो गुड़गांव जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है। हरिओम पवार जी, मैं छोटा था, हमारे पिताजी मिनिस्टर थे, सन 71 से कई साल मिनिस्टर एमएलए रहे। हमारा यही मेरा 73 बहरामपुर का जन्म है। नैनीताल पढ़ता था, सर्दियों में छुट्टी होती थी, पिताजी गुड़गांव रहते तो हम गांव से चलते माँ से कह के आया करते कि माँ हम छावनी जा रहे हैं। इसको गुड़गांव कोई नहीं बोलता था, छावनी बोलते थे। 30,000 की आबादी थी। आहिस्ता आहिस्ता 75 में मारुति कंपनी आई, 80 में रियल एस्टेट में डीएलएफ आया, आज तो सैकड़ों कंपनियां रियल एस्टेट में हैं। लेकिन ये इन 2 कंपनियों ने इस छावनी को गुड़गांव, मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी बनाया, और आज तो सरकार ने भी नाम इसका गुरुग्राम कर दिया। ये बढ़ता हुआ शहर है, आज आबादी 30 लाख है। और मैं एक बात कहता हूं हर मन से कि यदि आदमी के शरीर में कोई रोग लग जाए और उसका उपचार ना किया जाए तो वो लाइलाज हो जाता है, और कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो कैंसर का रूप ले लेता है। इसी तरह बढ़ते हुए शहर में
बढ़ती हुई समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान समय पे ना हुआ तो ये भी विकराल रूप धारण कर लेगी। 14 से 19 के बीच में जो गुड़गांव की हमने तस्वीर बदलने की कोशिश की वो कहने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा हरियाणा में पैसे देने वाला गुड़गांव छोटी छोटी चीजों के लिए महसूस रहा, इसलिए कि जो मुख्यमंत्री बनता वो अपने जिले में या आसपास के जिले में विकास के काम करता। लेकिन 14 में भाजपा की सरकार बनने के बाद मनोहर लाल जी ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर विकास किया और गुड़गांव यूनिवर्सिटी हमने बनाई, मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, कई कॉलेज हमने बनाए, दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे 28 किलोमीटर 9600 करोड़ रुपए, डिवाइड करना कितने रुपए में पड़ता है। बादशाहपुर एलिवेटेड, हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, अतुल कटारिया चौक और सारे रेलवे के फ्लाईओवर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाए। लेकिन 2019 में भाई बदकिस्मती और राजनीतिक शिकार हो गया और मुझे टिकट नहीं मिली और यहां से इंडिपेंडेंट एमएलए चुनाव जीता और गुड़गांव में चारों एमएलए नए बने, पहली बार। जो विकास होना चाहिए था वो नहीं पाया और भाई भाजपा की सरकार भी नहीं बन पाई। 2019 में 2 दलों की सरकार बनी और भाई साझे के काम में जैसा चलता है वैसा ही बीजेपी और जेजेपी के शासन में हुआ और गुड़गांव का विकास रुक गया। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर बस स्टैंड का तोड़ने का ऑर्डर कर गया, हॉस्पिटल के तोड़ने का ऑर्डर करके गया। 5 साल में सिर्फ हॉस्पिटल की बिल्डिंग तोड़ पाए। मैं बस स्टैंड की मैं 255 करोड़ रुपए में जमीन दिवा के गया, आज तक उसका शिलान्यास नहीं हुआ। साथियों, हमने गुड़गांव को बदलना है, गुड़गांव में बहुत काम करने हैं। आज गुड़गांव में 2 बूंद बारिश पड़ जाए घंटों घंटों गुड़गांव जाम रहता है। ऐसी व्यवस्था आपके करेंगे कि गुड़गांव में कितनी ही बारिश हो आधे घंटे में गुड़गांव नीट एंड क्लीन हो जाए, ऐसा हम नालायक गुड़गांव बनाएंगे। साथियों, आपको याद होगा 2016 में एक बार बहुत बारिश हुई, तकरीबन 125 मिलीमीटर बारिश हुई, हीरो होंडा चौक पे जाम लग गया। 2 दिन तक लोग कारों में सोए। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ जी का उस समय टेलीफोन आया मनोहर लाल जी के पास कि देश जाम हो गया, नेशनल हाईवे बंद हो गया। रात को 11 बजे मनोहर लाल जी का मेरे पास टेलीफोन आया कि राव साहब ये कैसे होगा। मैंने कहा इस साल आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगली साल से इंतजाम करेंगे। इतनी बारिश पड़ी, आज 2024 है, आपको हीरो होंडा चौक पर कभी पानी नहीं मिलेगा। हमने बादशाहपुर ड्रेन बनाई और सारा पानी बादशाहपुर ड्रेन से निकलता, गुड़गांव और जगह भरा हो जाता है, हीरो होंडा चौक पर नहीं बढ़ता। बादशाहपुर ड्रेन को इतना अच्छा हमने बनाया है, हजारों औरतें आदमी सुबह शाम घूमते हैं। 20 करोड़ रुपए हमने उस पर खर्च किए, सरकार का 1 पैसा भी नहीं लगाया। बड़ी बड़ी कंपनियों से CSR फंड मांग के हाथ जोड़ के लोगों से लिया और उसका निर्माण किया। और आपको भी निमंत्रण देता हूं, बिल्कुल आपके पड़ोस में आप घूम के आइए। आज दुनिया भर के लोग औरतें आदमी सुबह शाम घूमते, एक रमणीक स्थल है गुड़गांव में। गुड़गांव में मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूं, हमने दुनिया की सबसे बड़ी सफारी गुड़गांव में बनाने की कोशिश करी है, उसकी DPR तैयार हो रही है। आज दुनिया में सबसे बड़ी सफारी शारजाह में है और हमारा सौभाग्य है कि आज पर्यावरण और फॉरेस्ट मंत्री हमारे यहाँ के भाई भूपेंद्र यादव जी हैं, वो और मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी शारजाह में 2 दिन लगा के आए, देख के आए। वो 2500 एकड़ में है सबसे बड़ी सफारी। हमने जो रिकमेंडेशन करी है वो 10,000 एकड़ में है। आप सोचिए गुड़गांव की कैसे तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। साथियों, मैं 87 में मिनिस्टर बना, 91 में एक्स मिनिस्टर हो गया। कभी भी आऊंगा लिखेंगे राव नरवीर सिंह वेलकम एक्स मिनिस्टर। कोई नहीं लिखेगा मैं 2 बार बना, 3 बार बना, 1 बार और बन जाऊंगा। कोई नहीं लिखेगा 4 बार मैं बना। अब के जो चुनाव लड़ रहा हूं वो इसलिए लड़ रहा हूं कि गुड़गांव की धरती माता ने मुझे जन्म दिया है। इस धरती माता का भी कर्ज उतारना है, इस गुड़गांव में भी हमने करना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हम इस गुड़गांव को सिंगापुर बनाएंगे। नहीं भाई, नरवीर सिंह इसको सिंगापुर नहीं बनाएगा, हम इसको गुरुग्राम बनाएंगे। हमारा इतना अच्छा नाम, ये शीतला माता की धरती, ये गुरु द्रोणाचार्य की धरती, इसको सुंदर स्वच्छ बनाएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, सब काम सरकार नहीं कर पाएगी,
नरवीर सिंह मिनिस्टर बन जाए, आप में से कोई बन जाए, किसी पार्टी की सरकार बन जाए, इसको सुंदर और स्वच्छ बनाने में दो काम को आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरी 2-4 वोट कम दे देना, लेकिन इस सुंदर को, इस गुड़गांव को सुंदर बनाने के लिए दो काम कर दो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, बहुत फर्क नजर आएगा। 10 सालों से मैं सुनता हूँ कि गुड़गांव में, हिंदुस्तान में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? लोग कहते हैं इंदौर शहर सबसे स्वच्छ है। कोई भगवान रहते हैं क्या वहां? अरे हम जैसे इंसान वहां रहते हैं, और सारे काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार साधन उपलब्ध करा सकती है। ये मेरी जिम्मेदारी, प्रशासन आपके द्वार खड़ा पाएगा। प्रशासन जब काम करता है जब शासन की पकड़ मजबूत हो, और नरवीर सिंह का शासन आपने देखा है, सारे अधिकारी लाइन में खड़े होंगे। आज गुड़गांव के जो बदहाल स्थिति है वो स्थिति नहीं रहेगी। दो काम करो, एक पॉलीथीन बैन कर दो। सरकारी तरफ से पॉलीथीन बैन है बहुत सालों से, लेकिन हर सोसाइटी में आप रहने वाले लोग, आज पॉलीथीन हर जगह चलता है। साथियों, एक पॉलीथीन का टुकड़ा जला के देखना कितना काला धुआं निकलता है। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर हूं इसलिए बता रहा हूं, उसका इतना धुआं निकलता है जो हमारे वायुमंडल में घूमता है। और गुड़गांव के एयर क्वालिटी इंडेक्स बरसात में 100 होता है, बिना बरसात के 400, 500, 350। हम किस लिए जीते हैं? अरे अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आज मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। नरवीर सिंह ने गुड़गांव में रहकर अपनी 10 साल उम्र कम कर ली। आने वाले बच्चों की हमारी कोई उम्र नहीं रहेगी। ये वातावरण हमने ठीक करना है। इस पॉलीथीन में आंच लगाते हो, ये आकाश में घूमता है, इसका काला धुआं घर में इस्तेमाल करते हैं, गंदगी उसमें सब्जी भी डाल के उसका गांठ मार के डाल देते हैं, सीवर चौक होता है। और यदि ये दोनों काम ना करें तो हम कहीं भी कूड़े में डालेंगे, इसको गलने में 400 साल लगते हैं। हरिओम पवार जी, मैंने साइंटिस्टों की मीटिंग बुलाई, फॉरेस्ट मिनिस्टर था जब, फॉरेस्ट के अफसर बुलाए। मैंने कहा इसका इलाज, उन्होंने कहा साहब इसका कोई इलाज नहीं, बैन है, सरकार की तरफ से बैन कर दिया, लेकिन 100 से 400 साल गलने में 16 पीढ़ियां लग जाएंगी। एक जनरेशन 25 साल की हम मानते हैं। सोचो हम कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं। और दूसरा काम, ये खुशी त्योहारों में, शादी ब्याहों में, कुआं पूजन में जो हम कार्ड छपवाते हैं, ये कार्ड छपवाना बंद कर दो। साथियों, सर्वे के मुताबिक एनसीआर में एक साल में 10 करोड़ कार्ड छपते हैं। मैं छोटा था जब पीले चावल बढ़ते थे, सभी साथी संबंधी रिश्तेदार यारे प्यारे मिलने वाले उस पीले चावल को लेकर शादी ब्याह में आते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे एनसीआर और इन महानगरों में संपन्नता आई तो कार्ड चल गए। अब गुड़गांव में ज्यादा पैसा आ गया, एनसीआर में भी ज्यादा पैसा आया। अब कार्ड नहीं छपते, अब सूटकेस छपते हैं। इतने बड़े बड़े सूटकेस, इलायची, सुपारी, खुशबू, काजू, बादाम, पिस्ता, लेने में भी शर्म आती है कि देने वाला 5000 का देख के जा रहा है और मैं कन्यादान ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए करूंगा, देने में शर्म आती है। साथी, ये कहां से बनता है? ये कागज से बनता है। और कागज कहां से आता है? पेड़ कटते हैं। सोचो 10 कार्ड, और मेरा ये मानना है आज 7 करोड़ कार्ड साल में कार्ड छपते हैं और 3 करोड़ सूटकेस छपते हैं। ये भी हमें बंद करना होगा। हम सामाजिक जीवन के रहने वाले आदमी हैं, सबके दुख सुख की घड़ी आती है। आज दुख में यदि किसी के आ जाए तो हम कार्ड भेजते हैं क्या किसी के पास? सब मैसेज के द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे परिवार में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, तो हम मैसेज भेजते हैं। हमारे सारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, यारे प्यारे सब आते हैं। जब दुख में आ सकते हैं तो सुख में क्यों नहीं? ये सोचने का फर्क है। इतना फर्क पड़ेगा इस गुड़गांव के पॉल्यूशन पे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, इस गुड़गांव को सुंदर स्वच्छ बनाना है, इसका मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो। दुनिया भर के लोग यहाँ गुड़गांव में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा यहाँ को इलाज करवाए तो 8-10 लाख में बुखार उतरता है। और सरकारी स्कूलों की ये संख्या है कि 863 स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस 30,000 से लेके 1 लाख तक है। एक गरीब आदमी सीमित साधन में अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए? 863 स्कूल प्राइमरी से लेकर 10+2 तक, और 500 मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस गुड़गांव में, जिनका हजारों करोड़ रुपए का CSR फंड है। सरकार बनने के बाद इनके प्रतिनिधियों को बुलाएंगे और कहेंगे 2-2 स्कूल एडॉप्ट करो,
सुविधा इन प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी करो ताकि गरीब का बच्चा भी इस गुड़गांव में पढ़ सके। हमारा गुड़गांव अच्छा हो, शिक्षित हो और एक हॉस्पिटल नहीं 30 लाख की आबादी है। नरवीर सिंह की इच्छा है 4 हॉस्पिटल गुड़गांव में बनने चाहिए, 4 सब्जी मंडियां बननी चाहिए और बहुत से विकास के काम। और आपको ये लगे कि ये सारे काम नरवीर सिंह कर सकता है तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना और सारे के सारे हरियाणा में प्रचार करना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, सबका साथ सबके विकास के तर्ज पे। और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार दुगने काम करेगी। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप पढ़े लिखे लोग हो, रोज समाचार देखते हो, याद करो 5-7 महीने पहले लोग कहा करते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, लोग कहते थे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, लोग कहते थे छत्तीसगढ़ में तो आएगी ही आएगी। कुछ दिन पहले लोग कहा करते कि उत्तराखंड में सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती। सारे काम आपके सामने हुए। आज कुछ लोग कहते नहीं कांग्रेस की सरकार आएगी। अरे मैं कहता हूं आप लोग एक बार आवाज तो उठाइए, 2 कदम देख के तो चलिए, आपकी अपनी सरकार बनेगी। सिर्फ आप आशीर्वाद दीजिए और प्रचार कीजिए, भाजपा की सरकार बनेगी, कमल के फूल का सरकार बनेगी। और जो इच्छा और उम्मीद आप इस गुड़गांव की सोचते हैं, हम इसको अच्छा शहर बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, सारी फैसिलिटी इस गुरुग्राम में लाएंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। आप आए और सब पंचासीनकार भाई नरेंद्र जी का, नागपाल जी का भी शुक्रिया कि आप लोगों से मिलने का अवसर दिया। और एक निवेदन, कल देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 95 सेक्टर ढोरका मोड़ पे एक जनसभा को सुबह 10 बजे संबोधित करेंगे। मैं जब उनसे मिलने गया तो मैंने उनसे कहा कि साहब पिछली बार मेरी टिकट काट दी, हरियाणा में सरकार बीजेपी की नहीं बनी, मैं चुनाव लड़ता, मैं 100% जीतता, ऐसी आवाज आ रही थी। मेरी एक टिकट कटने से 2 दलों की सरकार बन गई। यदि मैं एमएलए बनता तो 41 सीट होती और ये मेरी गारंटी नरवीर सिंह, हम 41 में सरकार चला लेते, इस हरियाणा को लूटने नहीं देते, ये मैं कह के जाता हूं। तो आपके आशीर्वाद से फिर सरकार बने और गुड़गांव में सारे विकास के काम हो, ये नरवीर सिंह बेदी को भरोसा हो तो यकीन करना। और भाई फिर प्रार्थना कि आने वाली 5 तारीख को भाजपा को जिताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।